दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की, शशांक कुमार की। दोस्तों, शशांक कुमार ने आईआईटी से पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद उनको करोड़ों का पैकेज भी मिला। बट दोस्तों, उन्होंने 2 से 3 साल जॉब भी किया। जॉब करने के बाद उनको समझ में आया कि मैं ये जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, मुझे कुछ अलग करना है। तो उन्होंने दोस्तों अपना एक एक्सपीरियंस लिया। वो दिल्ली में जॉब करते थे, दिल्ली के मार्केट में घूमते थे। 6 से 8 महीने उन्होंने घूमा, वहां पे सर्वे किया। उन्होंने ये एनालिसिस किया कि किसानों के बीच में और जो उनके प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, इनके बीच में काफी गैप है। उन्होंने समझा कि व्यापार करने वाले लोग ₹1.50 का व्यापार करके इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। एक जो किसान है वो बेचारा मेहनत कर रहा है जमीन पे, हर एक मौसम में, वो ठंडी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, गर्मी का मौसम, हर एक मौसम को झेलते हुए वो अपने बिजनेस को कर रहा है। उसके साथ ही पूरे इंडिया को, इवन बहुत सारे ऐसे अनाज हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, मतलब इंडिया के साथ साथ वो दुनिया को भी खिला रहे हैं। बट उनके बच्चे ना तो ढंग से पढ़ पा रहे हैं और ना तो ढंग से खा पी पा रहे हैं, ना तो ढंग से उनकी पढ़ाई लिखाई हो पा रही है। ये चीज दोस्तों उनके दिमाग में बिल्कुल ही अटक गई और उनके ये चीज समझ में आया कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो मेरे किसान भाई हैं उनकी भी जो आय है वो बढ़ जाए और उनकी जो मेहनत है वो कम हो जाए। जितना उनका फसल तैयार हो रहा है वो किसी तरह से दोगुना या तेगुना हो जाए। इस चीज को देखते हुए दोस्तों वो बहुत ही परेशान थे। उन्होंने फाइनली अपनी जॉब छोड़ी और आ गए अपने गांव। गांव आने के बाद दोस्तों उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को अपने गांव के हर एक लोगों को बताना शुरू किया। कुल मिलाकर दोस्तों उनकी उम्र थी 24 से 25 साल। लोग उनसे मिलते, उनकी बातों को सुनते। सुनने में तो अच्छा लगता था बट उनको रियलिस्टिक नहीं लगता था कि ये क्या कर पाएगा लड़का जिसको खेती और किसानी के बारे में पता ही नहीं है। वो किस तरह से मुझसे बात कर रहा है कि मैं इसको प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है, प्रति हेक्टेयर जो फसल हो रही है उसको मैं दोगुना करूंगा, उसको मैं बढ़ाऊंगा। इसको देखते हुए दोस्तों बहुत सारा उन्होंने मेहनत किया। वो 2 दोस्त बाइक से गांव गांव में घूमते थे, लोगों से बात करते थे। बड़ी मुश्किल से दोस्तों कुछ किसान उनके साथ तैयार हुए कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं करूंगा, लेकिन मैं पूरी अपनी खेती आपके अकॉर्डिंग नहीं करूंगा। तो इस तरह से दोस्तों उनको 12 से 14 किसान मिल गए और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इनका मेन मोटो था दोस्तों कि किसानों को एक नए तरीके से खेती कराना सिखाया जाए, साथ ही उसमें जो सीड्स लग रहे हैं, जो फर्टिलाइजर लग रही है, जो पेस्टिसाइड लग रहा है, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को उन्होंने खत्म किया। अच्छी क्वालिटी का उन्होंने सीड दिया, साथ ही ऑर्गेनिक खेती करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे दोस्तों जो वो 14 से 15 किसान थे उन्होंने अपनी जमीन की 1/3 1/4 जमीन इनके अकॉर्डिंग खेती की, उनके सीड्स को लिया। और जब उनका दोस्तों फसल तैयार हुई, जब उनकी फसल की कटाई हुई, तब उनको समझ में आया कि इसमें तो रियली जो उत्पादन था वो ज्यादा हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों उनका एक काम और था कि वो उस फसल को डायरेक्टली किसान से परचेस कर लेते थे, वो भी एक अच्छे रेट पे। किसान को पता है कि जब मैं अपनी फसल तैयार करता हूं पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के साथ, तो जो रेट मिलता है मुझे, क्योंकि ये काम करते हैं बिचौलिए, किसान से किसी और रेट पे लेते हैं, उससे आगे किसी और रेट पे देते हैं, वो आगे किसी और रेट पे देता है। जब उसकी पैकिंग होती है, जब उसकी प्रोसेसिंग होती है, से 22 रुपए किलो का जो गेहूं किसानों से खरीदा जाता है, उसमें इतने हिस्सेदार हो जाते हैं, इतने स्टेप में हो जाता है कि वो आटा दोस्तों, उस गेहूं का ही आटा वो 40 रुपए से 50 रुपए किलो के बीच में सेल होता है। तो ये चीज दोस्तों देखते हुए उन्होंने
किसानों से बात की और उनको अच्छा रेट देने लगे। जो रेट नॉर्मल जो भी वहां के बनिया होते थे, जो गेहूं को खरीदते थे, चावल को खरीदते थे, जो भी अन्य होता था, जो भी वहां पे फसल होती थी उसको खरीदते थे, तो उनको वो रेट नहीं मिल पाता था। तो शशांक कुमार ने दोस्तों उनके उस प्रोडक्ट को भी परचेज करना शुरू कर दिया, वो भी एक अच्छे रेट पे, जिससे किसान भी खुश थे और जिन्होंने परचेज किया वो भी खुश थे। इसके बाद जब दोस्तों उन 14 से 15 किसानों ने उनका साथ दिया, वो उनके हिसाब से खेती किए, तो इसके बाद दोस्तों देखते ही देखते बहुत सारे किसान उनके साथ दोस्तों बहुत सारे किसान जुड़ गए। स्टार्टिंग में 15 थे, फिर वो 50 हुए, फिर वो 100 हुए, फिर वो 200 हुए। फिर दोस्तों उनका एक ऐसा टाइम आया कि उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अपने कई सारे किसानों से मिलकर काम करना शुरू किया। बट दोस्तों वहां पे किसानों की कुछ इंक्वायरीज भी आने लगी कि आपका ऑफिस कहाँ पे है, मैं कहाँ से मिलूंगा, या फिर बीज मुझे कहाँ से चाहिए, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, कोई टेक्निकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों इन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे अपना एक सेंटर खोलना है। तो उन्होंने दोस्तों एक अपना सेंटर ओपन किया और उस सेंटर से वो वहां से जो भी बीज होती थी, जो भी तकनीकी होती थी, वो किसानों को देते थे। और जब किसान की फसल तैयार हो जाते थे उनसे उनके प्रोडक्ट को परचेज कर लेते थे। अब यहां पे बात आ रही थी कि इतना प्रोडक्ट कैसे परचेज करें, क्योंकि उतना पैसा होना चाहिए। दोस्तों इन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को कई सारे बैंक से कंसल्ट किए, उनको अपना प्लान बताया, तब भी किसी बैंक ने उनका सपोर्ट नहीं किया। बट दोस्तों एक कहावत है कि अगर जिसके पास लगन होती है, जिसके पास मेहनत होता है, वो जरूर कुछ ना कुछ कर पाता है। तो उन्होंने दोस्तों क्या किया, उनके पास कुछ अपने फिक्स डिपॉजिट से, जो उनके फादर ने उनको किया था 8 से 10 लाख रुपए का, उन्होंने दोस्तों वो अपना डिग्री लगाया, अपने सर्टिफिकेट्स दिए, वो एफडी दी। इसके बाद दोस्तों फर्स्ट लोन जो उनको मिला 20 लाख रुपए का मिला। उस 20 लाख से दोस्तों उन्होंने अपने सेंटर को बढ़ाया, किसानों के फसल को परचेज किया एक अच्छे रेट पे। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे कारोबार चलता रहा। जो उनका लोन था वो धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उन्होंने क्या किया, फिर उस लोन से उसको कंप्लीट किया। इसके बाद उन्होंने 1 करोड़ का लोन लिया। 1 करोड़ का लोन लेने के बाद दोस्तों उन्होंने कई सारे ऐसे अपने सेंटर्स ओपन किए, जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे उन्होंने दिया। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, हर एक जगह उन्होंने अपना धीरे धीरे करके वो सेंटर ओपन किया, और वहीं से दोस्तों प्रोडक्ट को सेल करते मंगाया। कई सारे ऐसे कंपनीज से कांटेक्ट किया कि आप मुझे अच्छी क्वालिटी का सीड्स दें, जो ऑर्गेनिक खेती के लिए जरूरी है वो सारी इक्विपमेंट्स दें, ऑर्गेनिक खेती के लिए जो भी चीजें चाहिए होती, कंपोस्ट चाहिए होता है, वो आप प्रोवाइड करें। तो स्टार्टिंग में तो दोस्तों वो लोग भी नहीं सपोर्ट करते थे, क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम होती थी। तो उन्होंने किसी तरह से उसको अरेंज किया छोटे छोटे अमाउंट में करके। बट दोस्तों धीरे धीरे उनके साथ इतनी सारी कंपनीज जुड़ गई कि अब आज के डेट में ना तो उनको किसी सीड्स की कमी है अच्छी क्वालिटी की, ना तो जो वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद होते हैं उनकी कमी है। तो दोस्तों अब ये क्या किए, जब अपने प्रोडक्ट को ले लेते थे, वो चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, गेहूं हो, चना हो, मटर हो, इसके साथ साथ उन्होंने दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में गए जहां पे मसालों का भी काम होता था। वो मसालों का भी इस तरह से करने लगे, ड्राई फ्रूट्स का करने लगे। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किया, उसको अच्छे से पैकिंग किया, एक ब्रांड बनाया। पैकिंग करके ब्रांड बनाने के बाद उस रेट पे ही बेचते थे जो मार्केट में बिक रहा है। तो इसमें दोस्तों इन्होंने किसानों का भी फायदा हुआ, उनका भी फायदा हो रहा है, और कस्टमर्स को एक अच्छा प्रोडक्ट उनको मिल रहा है जो पेस्टिसाइड फ्री हो, जो ऑर्गेनिक हो। दोस्तों आज की डेट में हर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाना चाहता है, हर कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है, बट उनकी कॉस्ट और उनकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है। इनका जो अपना आइडिया है ये भी बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी कुछ इस टाइप से अपने ही एरिया में कर सकते हैं, अपने ही एरिया में उसको स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से एक बिजनेस मॉडल बना के। रही बात दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए अगर आप चाहेंगे तो जरूर होगा, लेकिन आपको यूनिक तरीका अपनाना पड़ेगा, ऐसा बिजनेस जिसमें कंपटीशन कम हो। दोस्तों आप एक चीज समझ जाइए कि बिजनेस वही करेगा जिसके पास यूनिक आइडिया हो,
आप नौकरी करके, आप मजदूरी करके, आप किसानी करके आप इतना आगे नहीं बढ़ सकते हैं जितना आगे आप बिजनेस करके बढ़ सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस में 1 रुपये 50 पैसे का ही प्रॉफिट बहुत होता है, बट आपका वो टर्नओवर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये शशांक कुमार जी का ये प्रोजेक्ट इतना छोटा भी नहीं था और इतना कम टाइम का भी नहीं था। उनको अपने इस मॉडल को स्टार्ट करने में कम से कम 7 से 8 साल लगे। 7 से 8 साल के बाद उनका ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा। आज की डेट में दोस्तों 11 से 12 स्टेट में उनकी अपनी फ्रेंचाइजीज हैं, साथ ही 1100 से ज्यादा उनके अपने सेंटर्स हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये कितना बड़ा नेटवर्क आज की डेट में हो चुका है। आज की डेट में दोस्तों इसमें बहुत बड़े इन्वेस्टर भी उनके साथ आ गए हैं, बहुत सारे लोग उनके साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों आपको भी कुछ ऐसा ही काम करना है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हो और साथ में जिसके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं उसका भी प्रॉफिट मार्जिन हो। तो यहां पे दोस्तों एक कंक्लूजन देखा जाए तो उन्होंने मार्केट को ब्रेक किया। जो चैन था, जो नेटवर्क था, उसको उन्होंने ब्रेक करके किसानों से लिया और डायरेक्ट कस्टमर्स को दिया। इसके बीच में जो भी पैसा था वो किसानों को भी कुछ प्रॉफिट हो रहा है और उनको ही प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों आप इस टाइप से कोई भी बिजनेस कर सकते हैं और जिसमें दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग करके आप अपने नाम से, अगर आपके एरिया में दाल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, दाल की खेती बहुत ज्यादा होती है, तो आप दाल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके एरिया में मसालों का अच्छा खासा उत्पादन होता है तो आप मसालों का कर सकते हैं, आप सरसों का कर सकते हैं, आप तेल चावल का कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया से हैं उस चीज को दोस्तों आप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप एक नेटवर्क बना के बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं और आप ये किसी चीज के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं जो शशांक कुमार जी का ये आइडिया था आपको अच्छा लगा होगा और आप भी दोस्तों कुछ करना चाहते हैं तो कुछ उसको जरूर इंप्लीमेंट कीजिए। और साथ ही दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इस तरह के बिजनेस आइडिया के लिए, इस तरह के मोटिवेशनल स्टोरी और रियलिटी बिजनेस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।